हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरवी वैष्णव। आपने मुझे एससीएन प्लस के चैनल में न्यूज़ पढ़ते हुए तो देखा ही होगा। अब मैं आपके लिए लेकर आई हूं मेरा अपना चैनल, जिसमें मैं लेकर आऊंगी बहुत सारी क्रिएटिव वीडियोस, बिल्कुल अलग, सबसे अलग और बहुत सारे टॉपिक्स पर। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी लेडी से जो एक घरेलू लेडी से आज राजनीति के टॉप पर पहुंच गई है। ये है सुजानगढ़ की पहली मुस्लिम महिला सभापति नीलोफर गौरी। नीलोफर जी का ये इंटरव्यू बहुत ही खास और बिल्कुल अलग होगा, जिसमें हम उनके अब तक के इस सफ़र के बहुत सारे पहलुओं के बारे में बात करेंगे। नीलोफर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हो? जी, मैं भी बहुत बढ़िया। नीलोफर जी, आप जोधपुर से हैं, आप वहाँ पली बड़ी हैं। हाँ। आपकी एजुकेशन वहाँ से हुई है। जोधपुर काफ़ी अच्छा शहर है, मैं भी एक बार गई हूँ, छोटी थी तब गई थी, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्का सा याद है। काफ़ी प्यारा शहर है और बहुत ही फेमस भी है अपने कल्चर के लिए, अपनी मीठी बोली के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगी जोधपुर के बारे में, जोधपुर की फैमिली के बारे में और आपकी एजुकेशन के बारे में? मैं मूलतः जोधपुर से ही हूँ, वहीं पर पली बड़ी हूँ और जो मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है वहीं से की है। मेरे जो फादर हैं वो बिजनेसमैन हैं और सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में रुचि भी रखते हैं। हम 2 सिस्टर हैं और 1 ब्रदर है। हमारा परिवार एक जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं। मेरी मम्मी हैं जो म्युनिसिपल काउंसलर का चुनाव लड़ चुकी है और अभी मेरा जो भाई है, बड़े भैया जी हैं, वो मेरे म्युनिसिपल काउंसलर है हमारे वार्ड से जोधपुर में। और जोधपुर एक सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर में ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो देखने योग्य है, जिसमें वहाँ के जो मेहरानगढ़ फोर्ट और उमेद हेरिटेज, वहाँ पर अभी तक जो शाही परिवार है वहाँ रहता है। और मंडोर जो एक बहुत ही बड़ा गार्डन है, जो वहाँ पे बारिश के मौसम में सभी लोग पिकनिक के तौर पे भी जाते हैं। मैं भी पहले वहाँ बहुत जाती थी जब, और अभी भी मैं जोधपुर जाती हूँ जब मेरा यही रहता है कि मैं आज वहाँ जाऊँ। ऐसी बहुत सी चीज़ें घूमने के लिए हैं। उसमें एक कायलाना झील है, वो भी बहुत सुंदर है और बहुत बड़ी झील है। जोधपुर के ऊपर संस्कृति के बारे में बात करें तो जोधपुर में राजपूताना पहनावा बहुत ही सुंदर वहाँ का है और जो पगड़ी है बहुत ही फेमस है। और खान पान के लिए अपन बात करें तो वहाँ का नमकीन, जैसे मिर्ची बड़े, समोसे, ये बहुत ही फेमस है। और मोजड़ी, जो अपन चमड़े की मोजड़ी होती है ना, वहाँ पे बहुत ही फेमस है, जो बार बार से लोग आते हैं और ले जाते हैं। एक पर्यटकों का शहर है, वहाँ पे काफ़ी पर्यटक आते हैं, फॉरेनर्स जो होते हैं वो आते हैं, इसलिए बहुत ही सुंदर सिटी है। और वहीं से पली बड़ी हूँ तो वहीं का सारा बचपन भी मेरा वहीं से रहा है। और मेरी जो एजुकेशन है, मैंने बीकॉम ग्रेजुएशन वहीं से की है, महिला पीजी महाविद्यालय है, वहीं से की है। अब मेरा मेन आगे का जो फोकस है वो मुझे एलएलबी करने का है, मैं एलएलबी करूँगी। जी, जैसा कि आपने बताया कि जोधपुर खाने पीने के लिए बहुत फेमस है और घूमने के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप बार बार गई और बार बार जाना चाहेंगी? मैं वहाँ पे एक उमेद हेरिटेज है जो बहुत ही सुंदर है, जहाँ शाही परिवार अभी भी रहता है, वहाँ रेस्टोरेंट भी है और वहाँ पे एक म्यूजियम है। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ, नाइट में जाते हैं तो उसका एकदम व्यू बहुत ही सुंदर आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। एक मसूरी पहाड़ी भी है, वो एकदम पहाड़ पे बसाया हुआ है। जब अपन हाइट पे जाते हैं, जब अपने शहर को देखते हैं ना, तो बड़ा सुंदर लगता है। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ मैं जाती हूँ तो, और मैं जाती हूँ तो ऐसा है कि पूरा वहाँ पे घूमने के लिए ही और बारिश के मौसम में बहुत ही सुंदर लगता है, वहाँ ग्रीनरी भी हो जाती है, इसलिए बहुत ही अच्छा है। नीलोफर जी, हर इंसान के लिए कोई ना कोई इंस्पिरेशन ज़रूर होता है। आपकी जोधपुर की फैमिली की बात करें तो आपकी फैमिली में, आपकी सोसाइटी में ऐसा कौन है जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है? मैं जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ वो मेरे पिताजी हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के पद चिन्हों पे, उन्हीं के संस्कारों से पली बढ़ के आज मैं जिस पोस्ट पे हूँ, उन्हीं का मुझे सब कुछ मिला है। मेरे पिताजी मुझे हमेशा हर एक क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा उनसे क्लोज़ हूँ, और मुझे वो हर एक चीज़ बताते रहते, बेटा ऐसा करना चाहिए, क्योंकि पिता होता है जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ही देता है। इसलिए मेरे पिताजी की प्रेरणा मुझे बहुत ज़्यादा मिली है। आपका जो यहाँ का परिवार है वो राजनीति से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ है और मेरी जानकारी में है कि आपका जो
जोधपुर का परिवार है वो भी राजनीति से जुड़ा हुआ है। मेरा यहाँ जोधपुर में भी मेरे पापा सामाजिक और राजनीतिक कार्य में रुचि रखते हैं, और मम्मी वो म्यूनसिपल काउंसलर का चुनाव लड़ चुकी है। लेकिन यहाँ पे जो मेरे जो ससुर जी है इदरीस जी गोरी, उन्होंने काफ़ी समय काफ़ी समय से राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी और संगठन के साथ काफ़ी सेवाएं दे रहे हैं। आज उन्हीं की वजह से आज मुझे और पार्टी की मेहनत से आज मुझे सब कुछ मिला है, और पापा का सहयोग हमेशा बना रहता है मेरे पे, क्योंकि मेरे ससुर जी भी मुझे अपनी बेटी जैसे मानते हैं। क्योंकि जब से मैं शादी होके आई हूँ, जब मेरे यहाँ पे आई हूँ, जब से मुझे वही प्यार मान सम्मान मिला है। क्योंकि एक बेटी जब बहू बन के किसी के घर पे आती है तो उसको बेटी जैसा प्यार मिलता है, तो बहुत खुशी होती है। तो मैं तो सभी से यही कहती हूँ कि मेरे को जैसा प्यार मिला है, बहू को बेटी जैसा, मेरी तो यही ईश्वर से प्रार्थना है कि हर बेटी को ऐसा ही प्यार मिले, तो उनके पेरेंट्स खुश रहें। क्योंकि जब बेटियां खुश होती है तो पेरेंट्स अपना आप ही खुश होते हैं। तो मुझे सब मेरे ससुर जी की और मेरे जो फादर हैं उनकी बदौलत ही आज ये सब कुछ है। कितना सपोर्ट मिलता है फैमिली से? आपके हस्बैंड, आपके फादर इन लॉ, इन सब की बात करें और आपके बाकी फैमिली मेंबर्स की बात करें तो? मेरे वैवाहिक जीवन को 9 साल हो गए हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। जब से मैं सुजानगढ़ आई हूँ तो मुझे मेरे जो सुजानगढ़ की जो इन-लॉज़ फैमिली है उनसे बहुत ही प्यार मिला है। उनका प्यार, उनका मान-सम्मान, मैंने भी उनको बहुत प्यार और मान-सम्मान दिया है। तो मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा परिवार है तो सब सँभाल लेते हैं। और पहले वो सभापति नहीं बनने से पहले जब ज़िम्मेदारी कम थी, घर का काम था, लेकिन अब ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, बड़ी ज़िम्मेदारी है। शहर को सँभालना और जनता की सेवा करने का जो मौका मिला है, तो उसमें मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं होती है। मुझे समय-समय पर मेरे पति हैं जो मुझे मोटिवेट भी करते हैं। मेरे जो ससुर जी हैं वो भी मुझे गाइड करते हैं, क्योंकि बड़ों की गाइड से, प्रेरणा से मुझे सब कुछ है। और सुजानगढ़ में जब मैं सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मैं जब यहाँ कभी मैं बाहर नहीं निकली थी, क्योंकि घरेलू महिला थी, काम-काज कर लेती। जब ये सभापति बनी, जब मैं कहीं पर भी सुजानगढ़ में गई तो मुझे बहू नहीं माना। सुजानगढ़ क्षेत्रवासियों ने मुझे हमेशा बेटी जैसा प्यार दिया। आज भी मैं कहीं जाती हूँ तो सब मुझे बेटी ही बोलते हैं। तो खुशी बहुत होती है कि एक ससुराल वाले तो प्यार देते ही हैं, और सभी सुजानगढ़ वासी मुझे यही प्यार देते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आज मुझे सब बेटी ही मानते हैं। नीलोफर जी, आप पहले एक घरेलू लेडी थी। आज के कुछ महीनों पहले की बात करें तो आप अपना घर संभालती थी, घर के कामकाज संभालती थी, और फिर आप पार्षद चुनी, वो भी निर्विरोध। फिर आप सभापति चुनी गई। कितना चेंज आया है आपकी तब की और अब की लाइफ में? आपको कई जगह जाना पड़ता है, कई प्रोग्राम्स भी अटेंड करने पड़ते हैं, उसके साथ साथ आप नगर परिषद के ऑफिस का काम भी संभालती हैं। कितना फ़र्क आप महसूस करती हैं? देखो, पहले तो मैं घरेलू लेडीज़ थी, और जब मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली तो पहले मैं निर्विरोध चुनी गई। निर्विरोध चुनने के लिए मैं सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ मेरे वार्ड वासियों की, जिन्होंने मुझे बहू नहीं बेटी मान के और ये निर्विरोध किया। और सभापति बनने में जिस तरह कांग्रेस पार्टी और हमारे पूरी जनता की भी आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे मेरा साथ दिया और मुझे सभापति बनाया। उसी के साथ मुझे तकलीफ़ तो कुछ नहीं है, घरेलू काम में जॉइंट फैमिली है, मेरी देवरानी है, वो संभाल लेती है, मेरी सास है, ननंद है, और वैसे भी आसपास हमारे सब पूरी फैमिली है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। और बच्चे हैं तो बच्चे भी एक 7 इयर्स का, एक 4 इयर्स का है, तो कोई इतनी तकलीफ़ नहीं है, मैं इजीली सब मेंटेन कर लेती हूँ, इतनी कोई परेशानी नहीं है। नीलोफर जी, आप जानते हैं कि हमारे समाज में लेडीज़ ने अपनी बराबरी का हक पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो आप इस टाइम पे लेडीज़ को कहाँ पर पाती हैं? मैं लेडीज़ को यहीं पे पाती हूँ कि भाई लेडीज़ जब आगे बढ़ती है, जब बहुत खुशी होती है, क्योंकि महिला और पुरुष को सेम अधिकार दिया गया है, फिर भी महिलाएं पीछे क्यों हैं? तो मैं तो यही चाहती हूँ, या घरेलू महिला हो या सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाली महिलाएं हों, कोई भी महिलाएं हों, वो आगे बढ़ें, अपना मनोबल बढ़ाएं।
क्योंकि हर महिला में अपना अपना हुनर होता है। ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं एजुकेटेड नहीं हैं तो वो कुछ नहीं कर सकती, नहीं। जो महिलाएं एजुकेटेड नहीं है वो कुकिंग, सिलाई बुनाई, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो अपने रोजगार का साधन बना सकती हैं। और एजुकेटेड महिलाएं हैं जो पढ़ लिख के कुछ बन के अपना परिवार चला सकती है और पुरुष के बराबर काम कर सकती है। इसीलिए मैं तो हमारे जैसे नगर परिषद में जो महिलाएं पार्षद जीत के आई हैं, काफ़ी महिलाएं पार्षद जीत के आई है जो अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व निभा रही है। बहुत खुशी होती है जब हम मतलब महिला के साथ महिलाएं होती हैं। आज मैं महिला सभापति हूँ और मेरे साथ खूब महिलाएं पार्षद हैं, तो इतना कोई अपन को घबराने वाली बात नहीं है। और जो अपने सुजानगढ़ की बात करें तो अपने सुजानगढ़ में ऐसी काफ़ी लड़कियां हैं जो आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम कमा रही है और अपना सुजानगढ़ का गौरव बढ़ा रही है, जिसमें है जया किशोरी जी जो धार्मिक कथावाचक हैं, स्वाति जी, निधि जी और वाजिदा तबस्सुम जी जो आज अमेरिका में कुलपति हैं। ये काफ़ी मतलब सुजानगढ़ का गौरव बढ़ा रही है। बहुत खुशी होती है जब लड़कियां आगे बढ़ती है। मुझे लड़कियां आगे बढ़ती है तो रियली बहुत खुशी होती है। इसीलिए मैं तो यही कहती हूँ सभी आगे आओ और अपना हुनर दिखाओ ताकि अपने जो देश है उसका भी नाम रोशन होए, अपने समाज का भी नाम रोशन होए। नीलूफर जी, आप इस वक्त सुजानगढ़ शहर के सभापति हैं। सभापति जो होता है उसके पास पूरे शहर का जो प्रथम नागरिक होने का हक होता है। बिल्कुल। देखिए, नालियाँ, सड़कें, इन सब की बातें तो हर कोई करता है। बिल्कुल सही बात है। आपके पास इस वक्त इस सुजानगढ़ शहर के लिए ऐसा क्या खास प्लान है जो आप इस सुजानगढ़ शहर के लिए करना चाहेंगी, इस शहर की जनता के लिए करना चाहेंगी? ऐसा क्या खास प्लान है? मेरा यही खास प्लान है कि मैं सबसे पहले तो ग्रीनरी, क्योंकि हमने अभी कोविड जैसे महामारी में हमने देखा है ऑक्सीजन की कमी का होना, और मतलब जो कोविड पेशेंट है ऑक्सीजन के कारण जो अपनी जान गंवा रहे थे, और ऐसी छोटी मतलब चीज़ के लिए अपनी जान गंवा देते हैं। और मतलब है ना, किसी परिवार से किसी सदस्य का चला जाना बहुत ही दुख होता है। और बहुत ही दुख हुआ था उस टाइम, क्योंकि ऐसी महामारी थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे अपने इंडिया में, कहीं पर भी लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे थे। इसीलिए हमने हमारी नगर परिषद की पूरी टीम ने प्रयास किया है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने का, क्योंकि हमें तो सभी सुजानगढ़ वासियों से यही अपील करती हूँ कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि पहले की भांति अभी हमारे सुजानगढ़ में पानी की समस्या भी नहीं है। हमारे स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी जो सबसे बड़ी ऐतिहासिक योजना लेकर आए थे मीठे पानी की, आपने योजना का मीठा पानी, जो आज सुजानगढ़ तहसील में सभी घरों में पहुँच रहा है। और आजकल लोगों में रुचि भी आने लगी है वृक्षारोपण के लिए, तो वो कोई पानी की भी समस्या नहीं है। और मीठे पानी पेड़ पौधे में चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, और आने वाले टाइम में जो जनरेशन आएगी तो उसको अच्छा फ़ायदा मिल सके, और जो ऐसी महामारी से भी अपन बच सकें। और लेडीज़ का मेरा मतलब यही है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। हमने मतलब ऐसी कोई प्लानिंग करेंगे वार्ड वाइज, जैसे जो महिलाएं हैं घरेलू, जो अपना रोज़गार बढ़ाने के लिए घरेलू कुछ काम करें, सिलाई करें, ऐसा कुछ बनाएंगे जिससे महिलाएं आगे आए, वो किसी की मोहताज ना हो, खुद कमा के खा सकें। इसी के साथ ही हमारे विधायक जी के प्रयासों से आज सुजानगढ़ में हमारे स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी के नाम से कन्या महाविद्यालय की घोषणा हुई है। बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि जो बच्चियाँ पढ़ना चाहती है लेकिन कोई वजह से नहीं पढ़ पाती हैं, तो वो इस मतलब कम फीस में अच्छी एजुकेशन पा सकती है और अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकती है। और सुजानगढ़ के लिए और आसपास गांव के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और इसी क्षेत्र में ये मतलब ये ओपन भी हो रहा है, और बहुत ही सबसे अच्छी मतलब ये जो घोषणा हुई कन्या महाविद्यालय की, बहुत ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने की है हमारे सुजानगढ़ के लिए, बहुत ही खुशी की बात है। मेरा यही एम रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीलूफर जी, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई आपके बारे में जानकर, और इस समाज की महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी आपके इस इंटरव्यू से, आपके बारे में जानकर। ये था हमारा नीलूफर जी के साथ बहुत ही खास इंटरव्यू। इस तरह के बहुत से खास और अलग
और क्रिएटिव वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं गौरवी वैष्णव आपसे फिर मिलूंगी ऐसे ही एक खास और अलग वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।